नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। हम आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो साथियों, हाजिर हूं मैं आज एक और यूपी ट्रिपल स्पैट हिस्ट्री के ऊपर टॉपिक लेके। जो आज हम टॉपिक की बात करेंगे वो है आपका शेरशाह सूरी टॉपिक। जी हाँ, सबसे पहले इसमें हम थ्योरी सेक्शन को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम जो है कुछ प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो साथियों चलिए स्टार्ट करते हैं हम वीडियो। देखिए, अब हम कोशिश करेंगे आपका ये हिस्ट्री का पूरा टॉपिक जल्दी से जल्दी ख़त्म करने की, क्योंकि थोड़ा तबीयत ख़राब होने की वजह से हम वीडियो नहीं डाल पा रहे थे। तबीयत थोड़ा गड़बड़ चल रहा है। तो चलिए अब मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए, शेरशाह सूरी जो था जिसने 1540 से 1545 ईस्वी तक शासन किया था। देखिए, शेरशाह सूरी इसलिए हम पढ़ रहे हैं क्योंकि हुमायूं को हराने के बाद शेरशाह सूरी ने 1540 में दिल्ली सल्तनत पर कब्जा कर लिया था। उसके बाद फिर वो उससे हार गया था और फिर हुमायूं ने फिर से 1555-56 तक उस पर एक साल शासन का, उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। तो ये आपका दिल्ली सल्तनत में ही आता है। शेर शाह का जन्म 1472 ईस्वी में हुआ था। यह सूरी वंश से संबंधित था। इनके बचपन का नाम फरीद खां था। शेरशाह सूरी बाद में दूसरा अफगान वंश का संस्थापक था। तो देखिए, इसमें जो सेकंड पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है एग्जाम की दृष्टि से। शेर शाह के बचपन का नाम फरीद खां था और पिता का नाम हसन खां था। इनके पिता हसन खां क्या थे, जौनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम के जमींदार थे। फरीद ने एक बार किया क्या था कि शेर को तलवार के एक ही वार से मार दिया था। इस बहादुरी से प्रसन्न होकर बिहार के अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद बहार खां लोहानी ने उसे शेर खां की उपाधि प्रदान की। तो ये भी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है मेरे प्रिय साथियों कि शेर खां की उपाधि किसको दी गई, शेरशाह सूरी को दी गई। मोहम्मद शाह बहार खां लोहानी के मृत्यु के बाद शेर खां ने उसकी विधवा दूदू बेगम से विवाह कर लिया और दक्षिण बिहार का शासक बन गया। 1539 में चौसा के युद्ध में मुगल बादशाह हुमायूं को पराजित करने के बाद शेर खां ने शेरशाह सूरी की उपाधि धारण कर अपने नाम का खतबा पढ़वाया। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। एक तो चौसा का युद्ध की दृष्टि से, चौसा का युद्ध हुमायूं और शेर खां के बीच हुआ था और 1539 में हुआ था और शेरशाह की उपाधि उसने ग्रहण की थी। शेरशाह ने बिलग्राम युद्ध 1540 ईस्वी में हुमायूं को फिर से परास्त कर दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया था। इसी समय उसकी उम्र लगभग 67 वर्ष थी। शेरशाह सूरी का साम्राज्य बंगाल से लेकर सिंधु नदी तक कश्मीर को छोड़कर फैला हुआ था। पश्चिम में उसने मालवा और लगभग पूरे राजस्थान को जीत लिया था। शेरशाह ने रणथंभौर के शक्तिशाली किले को अपने अधीन कर अपने पुत्र आदिल खां को वहां का गवर्नर बना दिया। शेरशाह द्वारा दिए गए रायसीन किले पर रात में आक्रमण को उस पर काला धब्बा की संज्ञा दी गई है। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, किस किले के कारण दी गई और कौन सी संज्ञा दी गई। 1544 मारवाड़ को जीतने के बाद शेरशाह ने कहा, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए लगभग हिंदुस्तान को साम्राज्य खो चुका था। शेरशाह सूरी चंदेरी के युद्ध में बाबर की तरफ से लड़ा था। शेरशाह सूरी ने पाटलिपुत्र में पटना नगर की स्थापना की। शेरशाह सूरी के समय मलिक मोहम्मद जायसी प्रसिद्ध कवि थे। इनकी रचना पद्मावत, अखवावट व आखिरी कलाम थी। तो मेरे प्रिय साथियों, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंस रखता है एग्जाम की दृष्टि से कि इनके समय में कौन थे कवि और उनकी रचनाएं कौन कौन सी थी। शेरशाह की मृत्यु कालिंजी किले को जीतने के क्रम में 22 मई 1545 को हो गई। मृत्यु के पश्चिम में वह उक्का नाम का आग्नेयास्त्र चला रहा था। शेरशाह का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है। तो ये पॉइंट आपका एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रखता है। शेरशाह का उत्तराधिकारी इस्लाम शाह सूर पुत्र था जो 1553 ईस्वी तक गद्दी पर बैठा। शेरशाह ने उत्पादन के आधार पर भूमि को अच्छी, मध्यम और खराब 3 श्रेणियों में बांटा था। शेरशाह की लगान व्यवस्था मुख्य रूप से रियतवाड़ी थी, जिसमें किसानों से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित किया गया था। शेरशाह ने 178 ग्रेन का चांदी का रुपया एवं 380 ग्रेन तांबे का दाम मुद्रा जारी किया। शेरशाह युद्ध में चांदी का रुपया 180 ग्रेन जारी करने वाला पहला शासक था। तो ये भी आपका एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कन्नौज के स्थान पर शेरसूर नामक नगर शेरशाह ने बसाया है। शेरशाह ने सिक्कों पर अपना नाम अरबी एवं देवनागरी लिपि में खुदवाया। तो ये पॉइंट भी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंस रखता है। शेरशाह का मकबरा बिहार के सासाराम में झील के अंदर है। शेरशाह ने हुमायूं द्वारा निर्मित दीन पनाह को तोड़वाकर उसके ध्वंसावशेषों पर पुराना किला का निर्माण करवाया। किला एक कोहना मस्जिद का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया। अब्बास खान ने शेरशाह की प्रशंसा करते हुए कहा कि बुद्धिमत्ता और अनुभव में वह दूसरा हैदर था। तो ये पॉइंट भी आपका एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंस रखता है। शेरशाह ने सुल्तान उल अदल की उपाधि धारण कर रखी थी। तो ये भी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शेरशाह ने भूमि के माप के लिए 32 अंक वाला सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया था।
तो मेरे प्रिय साथियों ये तीनों पॉइंट ही आपको एग्जाम की दृष्टि से याद रखने हैं। शेर शाह ने सरकार तथा किसानों के बीच प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से पट्टा तथा काबूलियत प्रथा को जन्म दिया। शेर शाह ने भूमि का निर्धारण हेतु राय प्रणाली का प्रचलन करवाया। शेर शाह के समय स्थानीय कवों को आवाब कहा गया। शेर शाह ने रोहतासगढ़ के दुर्ग एवं कन्नौज के स्थान पर शेरसूर नामक नगर बसाया। शेर शाह के समय पैदावार का लगभग 1/3 भाग सरकार लगान के रूप में वसूल करती थी। कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत शेर शाह ने की। उसने यमुना नदी के किनारे पर एक नगर की स्थापना की तथा दिल्ली में पुराना किला बनवाया। रोहतासगढ़ किला एक कोहना दिल्ली नामक मस्जिद का निर्माण शेरशाह के द्वारा किया गया। उसने रुपया चांदी का तथा दाम तांबे का नामक सिक्के चलाए। तो ये भी आपका एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसने रुपया चांदी का तथा दाम तांबे का नामक सिक्के चलाए, ये पॉइंट रिपीट हो गया। अब्बास खान शेरवानी उसका इतिहासकार था जिसने तारीख शेरशाही की रचना की थी। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, जितने भी रचना बुक के जो होते हैं उन पॉइंट्स को आप सभी को याद रखिए, कभी कभी बुक्स भी पूछ ली जाती हैं। शेर शाह ने संपूर्ण साम्राज्य के 47 सरकारों में तथा बंगाल को 19 सरकारों में बांटा था तथा वहां एक असैन्य अधिकारी अमीर बंगाल नियुक्त किया। शेर शाह ने सर्वप्रथम काजी फजीलात को अमीन ए बंगाल अथवा अमीर बंगाल नियुक्त किया। शेरशाह सूरी ने बंगाल में सोनार गांव से पेशावर तक का सड़क का निर्माण करवाया जिसे सड़क ए आजम कहा गया। लॉर्ड ऑकलैंड ने ग्रैंड ट्रंक रोड वर्तमान नाम NH1 व NH2 कहा। शेरशाह ने 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया। डाक प्रथा का प्रचलन शेरशाह के द्वारा ही किया गया। तो ये पॉइंट भी आपका एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंस रखता है। शेरशाह की प्रसिद्ध प्रमुख 4 सड़कें बंगाल में सोना गांव से शुरू होकर दिल्ली लाहौर होती हुई पंजाब में अटक तक जाती है। इसे ही गवर्नर जनरल ऑकलैंड ने GT रोड कहकर पुकारा था। आगरा से बुरहानपुर, आगरा से जोधपुर होते हुए चित्तौड़ तक, लाहौर से मुल्तान तक। सूर वंश का अंतिम शासक आदिल शाह सूर था जिसका वास्तविक नाम मुबाविस खां था। शेर शाह से संबंधित तथ्य। अब्बास खां सखानी ने शेर शाह को बुद्धिमत्ता और अनुभव में दूसरा हैदर कहा था। शेर शाह को भारत में द्वितीय अफगान वंश का संस्थापक माना जाता है। साम्राज्य निर्माता तथा प्रशासक के रूप में शेर शाह को अकबर का पूर्वगामी माना जाता है। शेर शाह के शासनकाल में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी। शेर शाह द्वारा सासाराम बिहार में निर्मित स्वयं का मकबरा पूर्वकालीन स्थापत्य शैली की पराकाष्ठा माना जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये तो थी आपकी इंपॉर्टेंट थ्योरी शेरशाह सूरी से रिलेटेड जो मैंने आपको बताई है एग्जाम से रिलेटेड। और अब हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। तो पहला प्रश्न है, चौसा की लड़ाई में शेर शाह ने किसको हराया था? बताइए किसको हराया था मेरे प्यारे साथियों। तो ये आपके हुमायूं को हराया था। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। और ये किस में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, ये आपका नीचे दिया गया है। पहला प्रश्न है, 26 जून 1539 को शेरशाह और हुमायूं के बीच युद्ध कहाँ लड़ा गया था? तो ये चौसा में लड़ा गया था। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, शेरशाह द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड पंजाब को किसके साथ जोड़ती थी? तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, पूर्व बंगाल। अगला प्रश्न है, शेरशाह ने किस युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था और गौड़ पर कब्जा कर लिया था? तो 1529 में घाघरा के युद्ध में। अगला प्रश्न है, शेरशाह सूरी द्वारा बनाया गया ग्रैंड ट्रंक रोड किन क्षेत्रों को जोड़ता है? तो लाहौर से पूर्व बंगाल। अगला प्रश्न है, शेरशाह की महानता का द्योतक क्या है? तो यह है आपका प्रशासनिक सुधार। अगला प्रश्न है, शेरशाह सूरी ने किस मुगल शासक को पराजित किया था? हुमायूं को। अगला प्रश्न, शेरशाह अच्छी तरह से अपने प्रशासनिक कौशल के लिए प्रसिद्ध है, विशेष रूप से अपने भूमि राजस्व प्रणाली के लिए। देखिए ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया, कहाँ कहाँ पूछा गया है, आप खुद ही देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस शासक ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था? तो शेरशाह सूरी ने। अगला प्रश्न है, दिल्ली के पुराने किले के अंदर किसने किला ए कोहना नामक मस्जिद का निर्माण करवाया? तो शेरशाह ने करवाया था। और ये जो है इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने टाका अथवा रुपया से अभिहित चांदी मुद्रा का प्रवर्तन किया? तो शेरशाह सूरी ने किया था। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, जाप्ती प्रथा किसकी उपज थी? तो ये अकबर की उपज थी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है सासाराम में। तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर हाँ नहीं आएगा, ये आपका हो जाएगा सासाराम। ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है आपका, तो ये सासाराम। और ये कहाँ पर स्थित है? ये बिहार में स्थित है। और किस में है? एक झील के अंदर है इनका जो है मकबरा, झील के अंदर। अगला प्रश्न है, शेरशाह के प्रशासन के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
उसने अपने साम्राज्य को सरकारों में विभाजित किया जिन्हें पुनः परगनाओं में अविभाजित किया गया। बिना किसी अन्य कर्मचारी की सहायता से शेरशाह सरकारों एवं परगनाओं पर सीधे प्रशासन करता था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही हैं? तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी केवल वन कथन हमारा सत्य है। अगला प्रश्न है, शेरशाह का उत्तराधिकारी कौन था? तो इस्लाम शाह था। अगला पर निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी मुगल कालीन इमारत एवं स्थान में सुमेलित नहीं है? तो जहांगीरी महल बुरहानपुर में स्थित है, ये सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, शेरशाह की महानता किस में निहित है? प्रशासनिक सुधार में निहित है। तो देखिए ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया, यानी ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंस रखता है आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से। अगला प्रश्न है आपका, ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग को किस मार्ग के रूप में जाना जाता है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1। अगला प्रश्न है, रुपया नामक नया सिक्का पहली बार किसने जारी किया था? तो ये जारी किया था शेरशाह सूरी ने। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आज के टॉपिक का अगला और अंतिम क्वेश्चन, प्रशासन में शेरशाह को अकबर का अग्रदूत मानते हैं क्योंकि? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि उसकी प्रशासनिक नीतियां अकबर ने अपनाई। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो कैसा लगा ये आपको वीडियो, हमें कमेंट जरूर करिए। और वीडियो पसंद आई हो तो मेरे प्यारे साथियों, भाइयों बहनों, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल जो है बीवीटी नॉलेज को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन मिलने में आपको देर ना लगे नई वीडियो का। हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे के लिए शेयर भी कर दीजिएगा और साथ के साथ ही प्रिय साथियों हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। आप टेलीग्राम पर सर्च करिए बीवीटी नॉलेज, आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, उस पर जाना है चैनल पर और जो है ज्वाइन कर लेना है। लिंक भी आपको टेलीग्राम चैनल का वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अब हम खत्म करते हैं अपनी वीडियो में प्रिय साथियों। मैं नई सूचना, नई नोटिफिकेशन या नई वीडियो के ऊपर जल्दी मिलूंगा। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।